नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओशो की किताब शिक्षा में क्रांति के कुछ अहम हिस्सों पर। ये हमें एक सुनने वाले ने भेजे हैं और वो ओशो का जो नजरिया है शिक्षा पर उसे समझना चाहते थे। हाँ, और ओशो का नजरिया काफी क्रांतिकारी है। वो पारंपरिक शिक्षा को बहुत तीखे ढंग से देखते हैं। हाँ, उनकी आलोचना काफी सीधी है और वो एक अलग तरह की शिक्षा की बात करते हैं जिसमें चेतना हो, स्वतंत्रता हो और आत्मखोज। तो चलिए इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और इन विचारों का अगर सार देखें तो एक बात साफ है, ओशो मानते हैं कि हमारी जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो ज्ञान कम, जानकारी ज्यादा दे रही है और विवेक जगाने के बजाय वो बस अनुशासन थोप रही है। और सबसे बड़ी बात, वो महत्वाकांक्षा और एक तरह की होड़ को बढ़ावा देती है ना? प्रेम या आत्मखोज पीछे छूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से उनकी पूरी सोच शुरू होती है। ये जो प्रतिस्पर्धा वाली बात है ये मुझे काफी सोचने पे मजबूर करती है। ओशो का उदाहरण भी है कि जैसे 20 लोग दौड़ें, एक जीते और 19 हार जाएं और कुंठित हो जाएं। हाँ, कुंठित। वो कहते हैं शिक्षा ये नहीं है, शिक्षा दौड़ना नहीं सिखाती बल्कि डूबना सिखाती है। हाँ, डूबना किसी चीज में, जैसे संगीत में, कला में पूरी तरह रम जाना। सही कहा, ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है। ओशो उस मानसिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं जो हमें ईर्ष्या सिखाती है, चिंता करना सिखाती है, दूसरों से तुलना करना सिखाती है। वो उस आनंद की बात कर रहे हैं जो किसी काम में पूरी तरह डूबने से मिलता है, बिना किसी बाहरी मुकाबले के। तो फिर शिक्षा का लक्ष्य ही बदल गया, दूसरों को पछाड़ना नहीं बल्कि खुद उस विषय में गहरे उतरना। सही। अच्छा, तो अगर लक्ष्य ये है तो फिर टीचर का रोल क्या है? सिर्फ जानकारी देना तो नहीं हो सकता फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो के हिसाब से तो सच्चा शिक्षक वो है जो तैयार जवाब नहीं देता, वो तो जिज्ञासा जगाता है, सवाल खड़े करता है, संदेह करना सिखाता है, ताकि बच्चे खुद खोजें। हाँ, बच्चों को उधार के जवाबों के सहारे नहीं छोड़ना, उन्हें हिम्मत देनी है कि वो खुद सत्य की खोज करें। ओशो तो कहते हैं कि विश्वास थोपना वो ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान फैलाना है। और तोते की तरह रटना, वो सोचना थोड़ी है, वो तो जड़ता है। असली काम है सवाल पूछने की हिम्मत देना, सत्य की अपनी खोज। अच्छा, इसी से शायद वो प्रामाणिकता वाली बात जुड़ती है, ऑथेंटिसिटी। ओशो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही बन जाओ। ये बात सुनने में सरल लगती है पर है बहुत गहरी। बिल्कुल। समाज तो हमें बनाना चाहता है राम या कृष्ण या बुद्ध, हाँ, कोई आदर्श। और ओशो का वो चंपा के फूल वाला उदाहरण बहुत सटीक है कि चंपा अगर चमेली बनने की कोशिश करेगी तो वो चंपा भी नहीं रह पाएगी, अपनी खुशबू खो देगी। तो हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। नकल में मौलिकता मर जाती है। लेकिन अगर हर कोई बस जैसा है वैसा बने तो फिर समाज का, परंपरा का क्या? यही शायद वो विद्रोह वाली बात आती है जिसे ओशो बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। हाँ, विद्रोह का मतलब उनके लिए तोड़फोड़ या अराजकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। विद्रोह है एक मानसिक छलांग, अतीत से आगे बढ़ना, जो हम जानते हैं, यानी ज्ञात उससे अज्ञात की तरफ जाना। मतलब हर पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से आगे निकलना होगा मानसिक रूप से। बिल्कुल, तभी तो प्रगति होगी। इसके लिए एक निडर मन चाहिए जो खोज सके, जो सवाल कर सके बिना डरे। तो ये विद्रोह नियमों के खिलाफ नहीं बल्कि पुरानी सोच के खिलाफ है। हाँ, एक तरह से। और इसी तरह वो अनुशासन पर भी सवाल उठाते हैं, मतलब बाहर से थोपे गए अनुशासन पर। अच्छा, वो डिसिप्लिन और कॉन्शियंस यानी अनुशासन और विवेक में फर्क करते हैं। हाँ, बहुत साफ फर्क। वो कहते हैं कि बाहर से थोपा गया अनुशासन तो सिर्फ आज्ञा मानना सिखाता है, ओबीडियंस, और आंख मूंद कर आज्ञा मानने वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं ये तो इतिहास ने दिखाया है। जब आज्ञा देने वाला गलत हो। सही बात है। सच्चा अनुशासन, वो कहते हैं, अंदर से आता है, विवेक से। वो थोपा नहीं जाता, वो खिलता है जैसे फूल खिलता है, सहज। ये सब सुनकर तो लगता है कि ओशो के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना या दुनिया में सेटल होना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके लिए शिक्षा का सबसे गहरा, सबसे जरूरी मकसद था आत्मज्ञान, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना। हाँ, अगर शिक्षा ये जानने में मदद नहीं करती कि मैं कौन हूं, तो वो अधूरी है, चाहे कितनी भी डिग्रियां मिल जाएं। वो कहते हैं जैसे पढ़ने लिखने से जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, वैसे ही ध्यान से, मेडिटेशन से, आत्मनिरीक्षण से बुद्धिमत्ता आती है, विजडम। और वो जानकारी के ढेर से कहीं ज्यादा कीमती है।
तो कुल मिला के देखें तो ओशो एक ऐसी शिक्षा का सपना देख रहे थे जो रटने और होड़ लगाने से कहीं आगे जाए, जो इंसान की चेतना को जगाए, उसकी अपनी मौलिकता को उभारे और उसे सच को खुद खोजने की हिम्मत दे। हाँ, ऐसी शिक्षा जो सिर्फ दिमाग में जानकारी ना भरे बल्कि सच्ची समझ पैदा करे, विवेक जगाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए भी। अगर हम ये मान ले कि शिक्षा का एक बड़ा मकसद खुद को खोजना भी है, सिर्फ दुनियादारी सीखना नहीं है, तो फिर आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें वो कौन सी एक चीज है जिसमें सबसे बड़े, सबसे गहरे बदलाव की जरूरत महसूस होती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।